यहाँ पर जो नन्हे अर्चक हैं वो मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। कुछ दूर ही आगे आपको साधु संत उस मंच पर दिख जाएंगे जो आशीर्वाद देने के लिए प्रधानमंत्री को इस समय आतुर लालायत खड़े हुए नजर आ जाएंगे। दोनों हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी वो कह रहे हैं। उनकी ओर फूल वो इस समय अर्पण कर रहे हैं। देखिए, गीत संगीत नृत्य पूरी तरीके से और लोगों की खुशी अभी से नहीं बल्कि जब से योगी आदित्यनाथ समीक्षा यहां पर कर रहे हैं तब से नजर आ रही है। अब प्रधानमंत्री उनके समक्ष हैं, प्रधानमंत्री उनके सामने हैं, तो लोगों के उत्साह तो क्या कहने, निर्बाध उनकी खुशी, उनका उल्लास इस समय छलक रहा है, निकल रहा है। और प्रधानमंत्री समझते हैं इस बात को, क्योंकि संकल्प उन्होंने भी ये लिया था कि जन्मभूमि पर एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा और आज वो संकल्प पूरा होने के बहुत करीब है। जब 22 जनवरी को यहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही श्री राम लला के आंख पर जो पट्टी बंधी रहेगी यानी मूर्ति पर, उसे खोलेंगे। पहली बार प्रभु श्री राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखेंगे। ये मन भावन अयोध्या के गीत के साथ उनका स्वागत ये लोग कर रहे हैं। पूरी नगरी जो लंबे समय तक खुद को उपेक्षित महसूस करती रही, वो पूरी नगरी आज अपनी आंखों के सामने अपनी ही तस्वीर, अपना ही कायाकल्प होते हुए देख रही है। अब इसके आगे भगवान बुद्ध की भूमि सारनाथ का भी एपिक पोस्टर देखेंगे और उसके साथ ही जो लोग यहाँ पर नृत्य पेश कर रहे हैं उनमें आपको देखिए, ये सभी लोग हैं, ये वैसे आज तक को भी देखकर खुश हुए हैं थोड़े से, लेकिन ये भी देखिए आप, ये सूर्य स्तंभ इसे कहा जाता है। सब पर जय श्री राम और हनुमान जी की गदा लगी हुई है। ये सूर्य स्तंभ है जिसे यहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया है। यहाँ पर जो पूरे सड़कों पर लाइट्स लगाई गई हैं, वो सब त्रिशूल, त्रिपुंड, सारी चीजों को प्रदर्शित करती हुई लगी हैं। यहाँ पर देखिए सर पर कलश में दीप लगाकर ये नृत्य कर रही हैं। और अब हम उस जगह पर पहुंचे हैं, योगी दिखाइए उस तरफ, वीणा चौक है, लता मंगेशकर के सम्मान में इसका निर्माण हुआ है। अगर आप सीधे जाएं तो राम की पैड़ी का हिस्सा होता है और अगर आप बाएं मुड़ जाएं तो आप अयोध्या की मुख्य नगरी की सड़क पर पहुंचते हैं। अयोध्या की मुख्य नगरी की जो सड़क है, यानी ये अब पुरानी सड़क पर हम आए हैं, लेकिन ये पुरानी सड़क पुरानी नहीं रह गई है, इसको पूरी तरीके से अब विस्तार किया गया है। यहाँ देखिए, भारत के भी रंग हैं यहाँ, तिरंगों में सुसज्जित, और यहाँ पर एक मराठी नृत्य का आयोजन हो रहा है। पूरे में आप देखते चलिए। अब प्रधानमंत्री एक एक जो प्रदर्शन है उसे बहुत ध्यान से, बहुत ही पास से देख रहे हैं। देखिए ये पूरा कैसे जय श्री राम के नारे हर जगह लग जा रहे हैं। जैसे ही काफिला यहाँ से गुजर रहा है, इस तरफ भी सरयू जी की एक धारा निकलती है और फूलों से देखिए क्या खूबसूरत, क्या सुंदर सजावट की गई है यहाँ। अब अगर मैं दूसरी तरफ की आपको तस्वीर दिखाऊं, क्योंकि तो देखिए उस तरफ वो पूरा क्षेत्र है जहां से आगे हम बढ़ेंगे तो हनुमानगढ़ी का इलाका आ जाएगा। यहाँ पर सारी दुकानों को एक हिसाब से कर दिया गया है, एक हिसाब से सबकी साज सज्जा, सबका रंग रोगन किया गया है। प्रधानमंत्री इस पूरे इलाके को देखते हुए, अब यहाँ पर मुझे नेपाल के भी लोग दिख रहे हैं। देख, जनकपुर धाम से, ससुराल से आए हैं सब। जनकपुर धाम से जो चाह रहे हैं कि शायद प्रधानमंत्री को एक रुद्राक्ष भेंट कर दें। अब ये पूरा देखिए,
यह अयोध्या नगरी ऐसे उमड़ी हुई है जिस शहर ने अपने पूरे जीवन काल में केवल और केवल कर्फ्यू देखे, राजनीतिक उपेक्षा देखी, वो नगरी आज ऐसे सड़कों पर उमड़ी है। आंखों में किसी के आंसू दिखते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान दिखती है, और इस सब के बीच अगर ये नगरी आज ऐसे खड़ी है तो सदियों सदियों की उपेक्षा, सदियों सदियों के संघर्ष को देखते हुए राम दरबार का चित्रण यहाँ पर भी आप प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया के साथ देख रहे हैं। ये एक ऐसा पोस्टर जो बता रहा है कहां से कहां होकर चले हैं, वो पूरी तस्वीर चित्रकूट तक की दिखाते हुए लोग अपने घरों की खिड़कियों से बाहर निकलकर प्रधानमंत्री का अभिवादन यहाँ पर कर रहे हैं। आप एक चेहरा ऐसा नहीं देखेंगे जहां पर खुशी न हो, जहां संतोष न हो और प्रधानमंत्री को देखने के लिए उत्सुकता न हो, जिस चेहरे में प्रधानमंत्री की ओर पुष्प वर्षा लगातार यहाँ के लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं महिलाओं के चेहरे देख सकती हूँ जिनकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं इस समय। किसी ने सोचा नहीं था, बहुत लोग संशय में रहते थे कि क्या उनके जीवन काल में वो दिन आ सकता है जब वो अपनी आंखों के सामने रामलला को उनकी जन्मभूमि पर विराजमान देखेंगे। लेकिन आज इन सब के चेहरों का भाव बताता है कि जो नहीं सोचा था वो हुआ, और इसीलिए ये उल्लास, ये खुशी, ये संतुष्टि, सब मोदी जी का स्वागत है का नारा, जय श्री राम का नारा, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग, सब के सब आपको एक भाव में। अब देखिए ये सड़क का वो हिस्सा है जहां पर चौड़ीकरण का काम किया गया है, घरों को पीछे की तरफ किया गया है, कॉम्पेंसेशन, उन्हें मुआवजा दिया गया है इसके लिए, और हर एक व्यक्ति खुशी खुशी इसमें शामिल हुआ है क्योंकि सबके अनुसार ये राम जी का काम रहा। शंख ध्वनि के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करती हुई अयोध्या नगरी की ये पूरी जो जनता है, और प्रधानमंत्री लगातार अपनी गाड़ी से बाहर निकले हुए। बहुत ठंड आज का दिन यहाँ पर है, ओस और साथ में बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री गाड़ी से यूं बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि लोग भी इस ठंड में, लोग भी इन परिस्थितियों का सामना करते हुए उनके लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब देखिए तुलसी उद्यान पर हम पहुंचे, तुलसी उद्यान जहां बाबा तुलसी की ये प्रतिमा लगाई गई है, गोस्वामी तुलसीदास की ये प्रतिमा, रामचरित मानस के रचयिता तुलसीदास, जिनकी इस उद्यान को भी अब बहुत मेंटेन किया जा रहा है, इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। 2 दिन से हम देख रहे हैं यहाँ पर साफ सफाई, स्वच्छता और चमकाया जा रहा है इस पूरे उद्यान को, क्योंकि 500 वर्ष पूर्व बाबा तुलसी ने ही वो ग्रंथ रचा जो आज घर घर में मानस के रूप में पढ़ा जाता है। आज सबके मानस में वो रचा बसा हुआ है। ऐसा समझिए कि ये एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। लंबे समय तक यहाँ पर कैमरे तक निकालने की मनाही हो जाती थी, लेकिन आज परिस्थितियां किस तरीके से सामान्य है, खुशहाल है, वो आपको इस तरीके से समझ में आएगा कि न केवल सड़कें चौड़ी हो रही हैं, बल्कि उन सड़कों की यहाँ की दुकानें अगर हम आपको दिखाएं, देखिए एक हिसाब से राम मंदिर की तस्वीर आपको उसमें दिखेगी। ये स्वागत के लिए देखिए हर जगह पुष्प वर्षा अपने प्रधानमंत्री पर, उस व्यक्ति पर जिसने अयोध्या नगरी को वो दिन दिखाया है जिसके लिए पथराई हुई निगाहों के साथ अयोध्या नगरी प्रतीक्षा कर रही थी। हाँ, अभी 22 जनवरी की तारीख का इंतजार करना जरूर होगा जब प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचेंगे, आंखों से पट्टी खोलेंगे रामलला की, पहली दृष्टि उन पर पड़ेगी, काजल लगाएंगे, आईना दिखाएंगे अपने रामलला को, और उसके बाद से आम लोगों के लिए भी वो जो मंदिर है वहां पर दर्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन आज का ये दिन भी कम अहम नहीं है, कम महत्व नहीं रखता है अयोध्या वासियों के लिए, और सबकी जो तैयारियां हैं, सबकी जो खुशी है, वो उसी बात पर मुहर लगा रही है। बीच में आपको कुछ मजदूर भी दिख जाएंगे जो कि यहाँ पर किसी न किसी काम में, किसी न किसी पुनर्निर्माण में लगे हुए हैं, और आपको तमाम लोग दिख जाएंगे जो आज के दिन को अपने प्रधानमंत्री के लिए समर्पित करके बैठे हैं।